नमस्कार बच्चों, वेलकम टू डी एंड करियर इंस्टीट्यूट। मैं दिव्यांशु सिंह आज लेक्चर नंबर 3 पढ़ाऊंगा। पिछली वीडियो हमने बात की थी आयन डाइपोल इंटरेक्शन की और आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन की। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेंड्स रूल। बेंड्स रूल दो टाइप के होते हैं, इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट बॉन्ड। इक्विवेलेंट ऑर्बिटल होता क्या है? यहाँ पे बॉन्ड है ऑर्बिटल ऑर्बिटल equivalent and non-equivalent orbital. Now what is equivalent orbital? When surrounding atom are same and no lone pair is present on the constituent atom, in that case the orbital bracket में hybrid orbital around that atom are equivalent hybrid orbital. अब बात करते हैं नॉन इक्विवेलेंट ऑर्बिटल की। व्हेन सराउंडिंग एटम ऑफ डिफरेंट टाइप्स आर लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन द कंस्टिट्यूएंट एटम, इन दैट केस द ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल अराउंड द एटम आर नॉन इक्विवेलेंट ऑर्बिटल। नॉन इक्विवेलेंट ऑर्बिटल में क्या होता है? लोन पेयर जो होता है वो हमारा प्रेजेंट होता है, और इक्विवेलेंट ऑर्बिटल में क्या होता है? नो लोन पेयर प्रेजेंट होता है। बात समझ में आई? तो इतना पहले राइट डाउन करिए। अब उसका नोट लिख लीजिएगा। इन केस ऑफ sp3d एंड sp3d3 हाइब्रिडेशन द ऑर्बिटल आर नॉन इक्विवेलेंट। जैसे कि CH4 sp3 हम लेते हैं, तो इसका जब हम फिगर बनाएंगे तो इसका जो परसेंटेज ऑफ S करेक्टर होगा वो कितना होगा? 25% होगा, और परसेंटेज ऑफ P करेक्टर कितना होगा? 75 होगा। नेक्स्ट में हम N, ये हमारा क्या है? लोन पेयर। इससे हम क्या बोलते हैं? नॉन इक्विवेलेंट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? नॉन इक्विवेलेंट बोलते हैं। ये N है, इससे आपका ये बनता पहले इतना राइट डाउन करिए। इतना आपको समझ में आ गया होगा ना? तो नोट क्या करा है? इन केस ऑफ sp3d, ये एक्सेप्शन है। इन केस ऑफ sp3d एंड sp3d3 हाइब्रिडेशन द ऑर्बिटल आर नॉन इक्विवेलेंट। अब हम क्वेश्चन करते हैं, तो क्या है? आइडेंटिफाई द इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द फॉलोइंग स्पीशीज अराउंड द अंडरलाइंड एटम। तो ये अंडरलाइन हम SO3 का हमें निकालना है। तो इसमें हमें बताना है ये इक्विवेलेंट है कि नॉन इक्विवेलेंट। तो इसका कैसे बनेगा? S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड। तो ये हमारा कौन सा फिगर है? इक्विवेलेंट। ये हमारा क्या है? इक्विवेलेंट है। अब SO2 की बात करते हैं, तो ये अंडरलाइन है, ये अंडरलाइन है, ये अंडरलाइन और ये अंडरलाइन। तो SO2 का बताना है, तो SO2 हमारा क्या है? तो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो ये हमारा SO2। अब ClF3 की बात करते हैं। ClF3 का आंसर C, इधर बॉन्ड ये और ये लोन पेयर एक लगेगा और एक यहाँ पे लोन पेयर लगेगा। अब CH2Cl2, ये है Cl2 सॉरी। इसका कैसे बनेगा? C बॉन्ड क्या बनेगा? Cl, इधर क्या बनेगा? Cl, ये इधर क्या हो जाएगा? H, और इधर कितना हो जाएगा? बस। तो ये जो तीनों हैं ये आपके क्या बनेंगे? नॉन इक्विवेलेंट बनेंगे। नॉन इक्विवेलेंट, ये कौन से हैं? नॉन इक्विवेलेंट है। बस हमने XCO4 का देख लेते हैं। तो XCO4 का है ये एक्सिलियम, ये डबल बॉन्ड O इधर बनेगा, ये डबल बॉन्ड O बनेगा, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O। ये XCO4 क्या बनेगा? इक्विवेलेंट बनेगा। क्या बनेगा? इक्विवेलेंट बनेगा। आपने SO3 का देखा तो उसमें क्या बना? इक्विवेलेंट बनेगा। SO2 और ClF3 और CH2Cl2 क्या बनेगा? नॉन इक्विवेलेंट बनेगा। और XCO4 क्या बनेगा? इक्विवेलेंट बनेगा। पहले इतना राइट डाउन कर लीजिए। अब उसके बाद हम बात करते हैं XCF4 का। तो XCF4 का कैसे बनेगा? ये Xg, ये इधर बॉन्ड जाएगा और ये इधर, ये ऐसे बनेगा, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर। तो ये कौन सा बनेगा? इक्विवेलेंट बनेगा। ये कौन सा बनेगा? इक्विवेलेंट बनेगा। और PCl5 और PCl3F3 क्या बनेंगे? हमारे नॉन इक्विवेलेंट बनेंगे। क्या बनेगा? नॉन इक्विवेलेंट बनेगा। आपको बात समझ में आ रही है ना? कैसे इक्विवेलेंट हम बता रहे हैं, कौन सी नॉन इक्विवेलेंट। जो हमने अभी स्टेटमेंट बनाई है उसी के आधार पे हमने ये चीज बता रहे हैं। अब XC5 कैसे बनेगा? तो XC5 का क्या है? XC, ये बॉन्ड F बनेगा, इधर F बनेगा बॉन्ड, इधर F, इधर F
और ये इधर F बनेगा। तो ये कैसे बनेगा, ऐसे करके। तो ये और IF7 कौन से बनेंगे, हमारे नॉन इक्विवेलेंट बनेंगे। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो राइट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है किसी भी चीज में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट स्टेटमेंट ऑफ बेंड्स रूल। तो स्टेटमेंट फर्स्ट है, more electronegative atom attached to that orbital which have more p character, because in that case it can attract shared pair of electron toward itself and get established. स्टेटमेंट सेकंड है, लोन पेयर। यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैच टू दैट ऑर्बिटल विच हैव मोर एस कैरेक्टर। In that case, attraction between nucleus and lone pair would be more, so that lone pair get established. यहाँ पे P कैरेक्टर था और यहाँ पे क्या है, S कैरेक्टर है। तो ये दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लीजिएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड को। अब हम बात करेंगे sp3d। TBP मतलब क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। तो अब एग्जांपल इसका देख लेते हैं। जैसे कि हमने लिया PCl5 है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो P ये हो गया Cl, ये Cl, ये जेड एक्सिस में मान लीजिए ये क्या है, एक्सियल है। A मतलब क्या होता है, एक्सियल, ये क्या है, एक्सियल। और ये जो Cl और ये क्या होते हैं, ये E मतलब क्या होता है, इक्विटोरियल बॉन्ड होते हैं। E मतलब क्या होता है, इक्विटोरियल बॉन्ड। E मतलब क्या होता है, इक्वाटोरियल बॉन्ड। तो इसे हम समझते हैं, जो ये एक्स वाई प्लेन है, तो ये एक्स वाई प्लेन में हमारा क्या होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं। एक्स वाई प्लेन में 3 प्लेन है, और जो ये जेड एक्सिस में होते हैं इसमें कितने होते हैं, 2 होते हैं। ए मतलब क्या, एक्सियल, और ई मतलब क्या होता है, इक्विटोरियल बॉन्ड होता है। तो अब इसका एक्सेप्शन देख लेते हैं। एक्सेप्शन क्या है इसका, एक्सेप्शन ये है कि जो DPCl ए जो है, ए मतलब क्या है, एक्सियल, इज ग्रेटर देन क्या है, DPCLE, ई मतलब इक्विटोरियल बॉन्ड। तो DP मतलब एक्सियल बॉन्ड जो है वो क्या है, ग्रेटर देन किससे है, इक्विटोरियल बॉन्ड। तो किससे है, DPCl और DPCLE जो है वो ग्रेटर देन ये है। जैसे हम केस फर्स्ट देख लेते हैं। तो केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट क्या है, जैसे कि हमने ये बनाया स्ट्रक्चर, ये इधर से, ये इधर, ये इधर, ये नीचे, ये इधर। तो ये हमारा बॉन्ड कैसे बनेगा, ऐसे है। तो ये हमारा क्या है, sp2 है, और ये क्या है, pd है। ये भी क्या है, sp2 है, ये भी sp2 है, और ये क्या है, pd है। तो sp3 जो है, sp3d इक्वल टू क्या है, इसको 2 में किया है, इसको हम 2 में लिख सकते हैं, sp2 प्लस pd। तो sp2 अपॉन क्या है, e मतलब इक्विटोरियल, और pd अपॉन a है। तो ऑन दैट बेसिस DPCLA is greater than DPCLE। बात समझ में आ गई इतना, तो इसे राइट डाउन कर लीजिए। इसका केस सेकंड है, ये इसीलिए साथ साथ में एक्सेप्शन ही बताते जा रहा हूं, ये एक्सेप्शन है। तो इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। तो इसके आगे लिख लीजिएगा, विच इज सेम as expansion result, hence hypothesis is correct, इतना समझ में आई, तो राइट डाउन कर लीजिए। तो क्या कह रहा है, विच इज सेम एक्सेप्शन रिजल्ट, hence hypothesis is correct। अब इसी तरह हम केस सेकंड देखते हैं, केस सेकंड। तो केस सेकंड में क्या है,
तो ये आपका ऐसे बनेगा, तो ये क्या आपका P2D है और ये क्या SP है, और ये क्या है P2D है ये भी, और ये भी क्या है P2D है, और ये आपका क्या है SP है। तो SP3D इक्वल टू क्या हो जाएगा SP अपॉन A प्लस P2 अपॉन E। तो ऑन दैट बेसिस DPCLA is smaller than DPCLE, which is not same as exception result, hence hypothesis is not correct, is not correct। उसमें आपका क्या था, विच इज सेम एज एक्सेप्शन रिजल्ट हेंस हाइपोथेसिस इज करेक्ट, और केस सेकंड में क्या है, नॉट सेम है। आपने देख लिया है और समझ लिया है, तो आपको केस फर्स्ट और सेकंड समझ में आ गया होगा। अब नोट लिख लीजिएगा, अब नोट लिख लीजिएगा, इन TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री lone pair first occupies in equatorial position which have more s character and more electronegative atom first occupy axial position which have more e character। तो ये नोट है, इसे राइट डाउन कर लीजिएगा। अब सेकेंड नोट है, इन sp3d3 हाइब्रिडेशन PBP लोन पेयर फर्स्ट ऑक्यूपाई इन एक्सियल पोजीशन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फर्स्ट ऑक्यूपाई इन इक्विवेलेंट पोजीशन। तो ये दोनों नोट अच्छे से समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, मतलब समझ तो आप लिए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज है PCl3F2। तो PCl3F2 का कैसे बनाएंगे हम, बताइए स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो एक P रखा है, यहां से बॉन्ड है Cl, इधर से Cl, ये आपका ClAF और ये कैसे बन गया, सिंपल। अब सेकेंड है PCl2F3 का कैसे बनाएंगे, तो बताइए कैसे बनाएंगे। तो P बॉन्ड क्या लिया हमने, बताइए F, इधर भी क्या लिया F, इधर क्या F, और ये Cl और ये आपका Cl आ गया। अब थर्ड है XeOF2। तो XeOF2 का कैसे फिगर बनेगा बताइए। तो Xe पहले लिया, डबल बॉन्ड O, इधर F ले लिया, ये F और ये दो क्या ले लिए, लोन पेयर ले लिए। बात समझ में आ गई। फोर्थ है, फोर्थ क्या है XeO3F2 का। तो XeO3F2 का कैसे बनेगा फिगर बताइए। तो Xe ऐसे लिया, फिर उसका F बनाया हमने, F लिया दो, फिर उसका क्या O है, तो इधर डबल बॉन्ड O ले लिया, इधर डबल बॉन्ड O और ये, बस समझ आ गई। अब फिफ्थ का है ClF3। तो ClF3 का कैसे बनेगा स्ट्रक्चर बताइए। तो Cl बॉन्ड F बॉन्ड F बॉन्ड F और इसका दो लोन पेयर ले लिया। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, ClF3 का। अब सिक्स्थ है I3 माइनस का, नेगेटिव चार्ज है I3, ये ऊपर गया माइनस, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो ये I हमने ऐसे लिया, तो I का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, I है तो I के ऊपर क्या लग गया, लोन पेयर लग गया, और इधर साइड भी लोन पेयर लग गया, और ये इक्वल टू इसके हो गया I के, बस समझ आ गया, एक और लोन पेयर लगेगा। अब नेक्स्ट है सेवेंथ है OSF4 का है। तो OSF4 का स्ट्रक्चर बनेगा। तो OSF4 का स्ट्रक्चर बताइए कैसे बनेगा। तो S ले लिया, अब चार है तो एक ये F बन गया, एक ये F, एक ये F और एक ये F सिंगल बॉन्ड, और ये इधर क्या हो गया, डबल बॉन्ड O बन गया। अब नेक्स्ट एट्थ है XeF5 का बनेगा, XeF5 का, ये देखिएगा ध्यान से, XeF5 का है। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, sp3F- XeF5 माइनस है।
तो इसका स्ट्रक्चर बताइए कैसे बनेगा। तो इसका स्ट्रक्चर sp3d3 है, ये स्ट्रक्चर है कि नहीं है। तो ये एक लिया, एक इधर साइड लिया, 1 2 3 4 और एक ये 5, और ये एक लोन पेयर यहाँ पे आया और एक लोन पेयर कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। तो इसका ऐसे बनेगा, ऐसे करके ये समझ में आ रहा है आपको। और ये क्या है, F माइनस है। ये किसका स्ट्रक्चर है, XCF5 का। तो इन कोई भी स्ट्रक्चर में आपको कोई भी डाउट है नहीं है ना, तो प्लीज राइट डाउन। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाना है आपको SF2Cl2 का स्ट्रक्चर। तो इसका कैसे बनेगा, जैसे F हमने लिया, ठीक है, 2 F, एक F ऊपर रख दिया, एक F नीचे पुट किया, एक Cl इधर, एक Cl इधर, और ये क्या हो गया आपका लोन पेयर। अब बात है PCH3 का होल थ्राइस और CF2 का होल ट्वाइस। अब ये कैसे बनेगा भाई, बताइए आप। तो ये कैसे है, P बॉन्ड CF3 ये बना, और CF3 ओ सॉरी 2 है ना CF3, तो एक CF3 नीचे बना F3, और CH3 का नहीं होगा CH3, और एक ये CH3 और एक ये CH3, बन गया ना स्ट्रक्चर। तो जो C बॉन्ड F अपॉन ये है, तो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है आपका। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है आपका, इधर इधर जा रहा है, और इधर ये Cl क्या है, बॉन्ड H, और ये बॉन्ड H, ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो जो डेल्टा 1 होगा वो क्या होगा, मच ग्रेटर देन किससे होगा, डेल्टा 2 से। इतना राइट डाउन कर लीजिए फट से। भाई देखो समझ में तो आ रहा है ना आपको पूरा, कोई डाउट तो नहीं है आपको। अगर डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिए। अब बच्चों हम बात करते हैं ऑर्बिटल लेंथ की। तो ऑर्बिटल लेंथ होता क्या है, तो ये एक हमने स्ट्रक्चर बनाया है, ये तो लोन पेयर। तो बच्चों जो यहां से लेकर आपका यहां तक का जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल लेंथ बोलते हैं। बात समझ आई, इसे ही हम ऑर्बिटल लेंथ बोलते हैं। तो परसेंटेज ऑफ एस इज ग्रेटर देन, अगर जब परसेंटेज ऑफ एस इंक्रीज करेगा तो ऑर्बिटल लेंथ भी क्या करेगी बच्चों, डिक्रीज करेगी। क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। आपको क्या लगा, इंक्रीज करेगी। परसेंटेज ऑफ एस जब इंक्रीज करेगा तो ऑर्बिटल लेंथ भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। जैसे आपको एक क्वेश्चन देता हूं, अब इसमें आपको बताना है कौन सा sp है, कौन सा sp2 है, कौन सा sp3 है। थोड़ा यार फिगर हमसे सही से बनता नहीं है। तो ये ऐसे एक फिगर बना, ठीक है, एक ये ऐसे बना, और थोड़ा सा वो बना। तो ये क्या हुआ बताइए, इसमें कौन सा sp, कौन सा sp2 है, कौन सा sp3। तो ये क्या है आपका sp है, और ये क्या है sp2 है, और ये क्या है आपका sp3 है। तो आप भाई पहचान गए, तो राइट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की। अब हम बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की। तो ये किस स्ट्रक्चर हमने बनाया, ये बॉन्ड, ये ऐसे है, और ये ऊपर से एक ये ऐसे आया और ये जाके ऐसे ये हुआ। तो बेटा जो यहां से लेकर यहां तक का जो होगा उसे हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो एज अ साइज ऑफ एटम इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ क्या होगा बच्चों बताओ, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होगी, इंक्रीज होगी। अच्छे बात समझ, ये सारे क्यू पॉइंट हैं आपके लिए। जैसे कि हम देख लेते हैं, ये P D1 है, ये F है। F मतलब क्या जानते हैं, फ्लोरीन जानते हैं। और ये क्या है, PD2Cl है, Cl मतलब क्लोरीन। तो हम कह रहे हैं कि जो D2 है ये ग्रेटर देन किससे है, D1 से। किस वजह से, क्योंकि जो Cl का साइज है वो क्या है, ग्रेटर देन है F का। तो Cl इज ग्रेटर देन F, किस वजह से, साइज की वजह से। अब नेक्स्ट है P
डी का परसेंटेज ऑफ S1 F है और P D2 क्या है D2 परसेंटेज ऑफ S2 ये भी आपका क्या है F है। तो इसमें बताइए कौन सा ग्रेटर देन होगा और कौन सा स्मॉलर देन होगा। तो हमारा क्या है S1 क्या है ग्रेटर देन है S2 से और D1 क्या है स्मॉलर देन किससे है D2 से। D1 इज स्मॉलर देन D2 से किस वजह से बॉन्ड लेंथ इज determined by the size of the atom। तो आपको जो बॉन्ड लेंथ है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको इसमें बॉन्ड लेंथ का एक क्वेश्चन है P एस परसेंटेज ऑफ S1 D1 Cl तक, ये x है ये y है, ये परसेंटेज ऑफ S2 है D2 F का है। तो इसमें बताना है S1 क्या है। तो S1 इज ग्रेटर देन S2 किस वजह से इन P करेक्टर की वजह से क्या है P करेक्टर की वजह से। अब है D1 और D2 बताना है। D1 क्या D2 से ग्रेटर देन है या स्मॉलर देन है। तो D1 इज ग्रेटर देन D2 किस वजह से ग्रेटर देन है बॉन्ड लेंथ की वजह से। किस वजह से है बॉन्ड लेंथ की वजह से। अब x और y बताना है। तो x इज स्मॉलर देन y किस वजह से ऑर्बिटल लेंथ की वजह से, इस वजह से ऑर्बिटल लेंथ की वजह से। अब नेक्स्ट है PCl3 और F2 का। तो ये है B है D1 है और ये D2 है। तो फर्स्ट बताना है D1 और D2 का। तो D1 इज स्मॉलर देन D2 किस वजह से बॉन्ड लेंथ और साइज की वजह से। ठीक है फर्स्ट ऐसे लिख लेना, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे समझ रहे हैं। सेकंड है A और B का बताना है। तो A और B में क्या है A इज ग्रेटर देन B किस वजह से ऑर्बिटल लेंथ ऑफ P, ऑर्बिटल लेंथ ऑफ P। बता समझ में आ गई। अब नेक्स्ट है PCl5। तो ये D1 है ये D2 है ये D3 और ये D4 है। PCl2F3 है। तो फर्स्ट बताना है D1 और D2 का। D1 और D2 का तो D1 और D2 में क्या है D1 इज ग्रेटर देन D2 किस वजह से परसेंटेज ऑफ S किस वजह से बेंड्स रूल की बेंड्स की वजह से बेंड्स रूल्स की वजह से। ठीक है अब D1 का बताना है और D3 का बताना है। D1 और D3 का तो D1 इज स्मॉलर देन D3 किस वजह से साइज की वजह से। और D4 का और D3 का बताना है। तो ये क्या है इक्वल है भाई, ये देखो D3 भी क्या है इक्वल है D4 की वजह से। सब समझ में आ रहा है ना आपको। ये S लिखा जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं एक्सटेंशंस ऑफ बेंड्स रूल्स। Lone pair of electron increase the percentage of s character of the orbital to which it is attached, or more electronegative atom increase the percentage of p character of the orbital to which it is attached। अब डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंस की बात करते हैं। ये क्या है CH4 है, ये क्या है ये CH4 स्ट्रक्चर है, ये क्या है sp3 है। तो इसका जो है इस चीज का इसका परसेंटेज ऑफ एस इक्वल क्या है 25% है या परसेंटेज ऑफ पी इक्वल टू क्या 75 है। सेम इसमें चारों में। तो परसेंटेज ऑफ एस प्लस परसेंटेज ऑफ पी इक्वल टू हमारा कितना है 100 है। तो ये परसेंटेज ऑफ एस इक्वल टू क्या हो गया हमारा 100 हो गया। तो ये परसेंटेज ऑफ एफ एस इक्वल टू आपका कितना हो गया बताइए 1 हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं परसेंटेज ऑफ पी की। ये क्या था परसेंटेज ऑफ एस था, परसेंटेज ऑफ पी की बात करते हैं। तो परसेंटेज ऑफ पी इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए। परसेंटेज ऑफ पी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 300। और परसेंटेज ऑफ यहाँ पे एफ पी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बात समझ आई तो जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं।
तो CH2F2 ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। कभी कभी आपको बिना स्ट्रक्चर के दे देंगे CH2F2 ऐसे करके आपको बनाना पड़ेगा। तो ये CH2F2 का ये स्ट्रक्चर बना है, ये θ1 है, ये θ2 है। इधर क्या S क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, PV क्या है ऊपर तरफ जा रहा है। इधर भी क्या S क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, और PV क्या है, ये ऊपर साइन बना है। तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2 कैसे मैंने बोला, तो परसेंटेज ऑफ S क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो बॉन्ड लेंथ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और बॉन्ड एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये इसकी बात है। अब CH2Cl2 की बात कर लेते हैं। उधर भी सेम चीज, S इधर कर रहा है और इधर P इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इधर पे S इंक्रीज कर रहा है, इधर से P इंक्रीज कर रहा है, सेम चीज है। ये चीज यहाँ पे था, थोड़ा देखिएगा ध्यान से समझिएगा। तो इसमें क्या है, सेम चीज है, θ1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, θ2। अब CH2X2 की बात करते हैं। θ1 है, θ2 है, x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू मान लेते हैं BR, I, ठीक है। यहां पे क्या है, θ1 इज स्मॉलर देन θ2 है। किस वजह से ये स्मॉलर है बताइए, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन की वजह से। बात समझिए, स्टेरिक रिपल्सन की वजह से। तो ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे, इसीलिए मैंने इतने सारे आपको क्वेश्चन बना कर दिए हैं कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यहीं पे क्लियर हो जाए। तो राइट डाउन करिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है C2H6 ये और C2H6 इस तरह दिया रहेगा आपको फर्स्ट और सेकंड। ये जो मैं स्ट्रक्चर बना दिया हूं ये आपका बना नहीं रहेगा, ये आपको बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट और सेकेंड में तो ये स्ट्रक्चर है, ये क्या सब में क्या कर रहा है, जो इसका P है वो इंक्रीज कर रहा है। P मतलब ये बढ़ रहा है, समझ रहे हैं आप, सारे तरफ P क्या हो रहा है, और ये जो है वो हमारा क्या है, S है। तो इसमें बताना DC बॉन्ड C मतलब C2H6 से C2F6 से बताना। तो इसमें बताना है फर्स्ट और सेकेंड में, तो कौन सा ग्रेटर देन होगा, तो फर्स्ट इज ग्रेटर देन किससे होगा, सेकेंड से होगा। सेकेंड है CH3Cl और CF3Cl, तो ये फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है। तो इस तरह मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है। तो आपको ये देखना स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, ये जो आपको मैंने बनाया बता दिया है, ये ऐसे नहीं रहेगा, ये आपको बनाना पड़ेगा। आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा और ये चीज आपका फिगर जो आपका स्ट्रक्चर जो है वो नहीं बना रहेगा। अब इसमें क्या कर रहा है, P क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्या है, इंक्रीज कर रहा है, और S जो है वो मच इंक्रीज कर रहा है। बात समझे। तो DC से CL क्या हो रहा है, फर्स्ट इज ग्रेटर देन किससे जा रहा है, सेकेंड की ओर। बात समझाई। तो इतना राइट डाउन करिए। ये मच एरो है, ये ऐसे एरो है, ये ऐसे 1 2 3 4 ऐसे एरो है, समझ रहे हैं आप, मतलब मच ग्रेटर का साइन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है N2F4 N2H4 और N2, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर देन है। तो ये DN बॉन्ड N, इस तरह आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। इसमें देखिए मैंने स्ट्रक्चर आपको नहीं बनाया, तो N बॉन्ड N से किया, तो ये दो ऊपर लगे लोन प्लस, और ये आपका S जो है ये मच S निकला, और नीचे ये F हो जाएगा एक, और ये F 4 है ना, तो ये एक F और एक ये F हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं N2H4 की। तो N2H4 में क्या है, N बॉन्ड N, तो ये ऐसे, तो ये H लग गया, एक ये H और एक ये H और एक ये H। N2 की बात करते हैं, तो N2 में क्या है, N ट्रिपल बॉन्ड NH। इसमें बताना कौन सा ग्रेटर है, तो जो ये सेकेंड है, सेकेंड किससे ग्रेटर देन है, फर्स्ट से, और फर्स्ट किससे ग्रेटर देन है, थर्ड से। मतलब सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट एंड फर्स्ट इज ग्रेटर देन थर्ड। अब नेक्स्ट है COF2 और COCl2, इस तरह आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे। तो ये Cl ये डबल बॉन्ड O बनाया हमने, ये F बनाया और ये F बनाया, तो इसमें P इंक्रीज करा, ये P इंक्रीज करा, जो S है वो मच इंक्रीज करा। इसी तरह Cl का बनाएंगे इधर, इसी तरह C है, सॉरी Cl नहीं है C है, सॉरी, और यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O, और इधर ये Cl और ये Cl।
तो डी सी बॉन्ड से लेकर ओ तक, तो फर्स्ट इज क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, फर्स्ट इज स्मॉलर देन सेकेंड। किस वजह से, बेंड्स रूल की वजह से। किस वजह से, बेंड्स रूल की वजह से, बेंड्स रूल की वजह से ये हो जाएगा। अब डी से सी बॉन्ड एक्स तक फर्स्ट इज स्मॉलर देन सेकेंड, किस वजह से, साइज ऑफ एटम। किस वजह से, साइज ऑफ एटम। समझ में आ गई बात, तो राइट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है P4O6 और P4O10 का है। तो ये सारे क्या है, लोन पेयर, 1 2 3 4 5 6 O6 है। ये हमारा क्या है, x है। ये हमारा क्या है, x है। तो यहाँ क्या हो रहा है, P ये हो रहा है और ये S, इधर से लोन पेयर। ये हमारा क्या है, y है। इसमें क्या है, O10 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 10 है टोटल लोन पेयर। तो इसे बताना है कौन सा ग्रेटर देन है, कौन सा स्मॉलर है। तो x इस क्या है, ग्रेटर देन y। आपको P4O6 और P4O10 दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि एक्स वाई में कौन ग्रेटर देन, एक्स वाई है कि ग्रेटर देन y है। तो आपको स्ट्रक्चर बना के आपको करना है। अब हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ बेंड्स रूल की। तो बेंड्स रूल डज नॉट कंसीडर द रिपल्सन ऑफ लार्ज अमाउंट एटम आर ग्रुप स्टेरिक हिंड्रेंस। जैसे फर्स्ट है H बॉन्ड है, ये एक्स एक्स है। इधर क्या है, लोन पेयर में क्या है, S इंक्रीज कर रहा है, इधर पे S इंक्रीज कर रहा है, और इधर साइड P और ये इधर साइड P। तो ये थीटा है, ये θ1 इज सिमिलर टू, बात समझ में आ गई। तो इसे राइट डाउन कर लीजिए। लिमिटेशन आपने जान लिया है। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका जो थोड़ा बहुत डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे व्हाट आर क्लैथरेट्स, व्हाट टाइप्स ऑफ प्रोमिनेंट इंटरेक्शन आर प्रेजेंट इन क्लैथरेट्स। तो आंसर है व्हेन नोबल आर इनर्ट गैस आर पास थ्रू पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर H2O। ये किग्नॉल का स्ट्रक्चर है और ये क्रिस्टॉल का स्ट्रक्चर है। फॉलोड फिनोमिना ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, inert gases molecule get trapped in the wide species of lattice, such case like compound are known as clathrates। ये आपका स्ट्रक्चर है पूरा। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। व्हाट आर क्लैथरेट्स, क्या है क्लैथरेट्स, व्हेन नोबल आर इनर गैस पास थ्रू अ पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर H2O, फॉलोड phenomena of crystallization, inert gaseous molecule get trapped in void species of lattice, such case like compound are known as clathrate। ये क्यूकनॉल का फिगर है, ये OH है, नीचे OH है, इधर OH और ये CH3 है। तो प्लीज राइट डाउन करिए। अब हम नोट लिखेंगे, क्लैथरेट्स आर फॉर्म ड्यू टू डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। Due to small size helium and neon generally does not form clathrates। इसे याद रखिएगा, ड्यू टू स्मॉल साइज हीलियम एंड नियॉन जनरली डज नॉट फॉर्म कैथरेट्स। ये जो नोट्स होते हैं इसमें भी क्वेश्चन छुपे होते हैं, इससे भी पूछा जा सकता है। कंपाउंड लाइक AR6H2, KR6H2, आर्गन और क्रिप्टॉन और जिनॉन आर फॉर्म ड्यू टू डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये आपका जो बेंड्स रूल है पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।